अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको बड़ा डिटेल से मैंने चैप्टर 10 पढ़ाया, डैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े बेटे। मैंने इसमें डिफरेंट टाइप की आपको एग्जांपल्स दे के जो है वो चीज़ें समझाई। कुछ प्रैक्टिकली भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में करके दिखाए। मैंने आपको पूरा जो फ्लावर था, डैट इज़ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मैंने आपको हाइबिस्कस रोज़ा लेके उसको प्रैक्टिकली आप लोगों को प्लांट का एक एक पार्ट दिखाया। मैंने आपको जो लेयरिंग और जो कटिंग थी वो भी आपको प्रोसीजर बताया कि किस तरह की जाती है। राइजोपस भी मैंने आपको दिखाया कि राइजोपस जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल से बेटे पढ़ाया है। चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है या डिटेल में नहीं दी गई, लेकिन वो आपके पेपर में अक्सर रिपीट होती हैं। डैट्स वाई मैं आपको उनके नोट्स बेटे आज करवाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आए, आप लोग स्टार्ट में आओ, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, आप नीचे आते हो कि टाइप ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है ए सेक्शुअल और एक होती है सेक्सुअल। ठीक है, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि ए का मतलब क्या होता है विदाउट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और फीमेल यानी कि बोथ सेक्स सेल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल वो होती है जिसमें सेक्स सेल या गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ए का मतलब क्या होता है विदाउट, यानी कि वो रिप्रोडक्शन जो विदाउट गैमीट्स हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पेपर में आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक डिफरेंस तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे गैमीट इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे बेटे डिफरेंसेस हैं, और आपकी बुक में वो सारे मेंशन हैं, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक्स में हैं। कुछ इधर दिए हुए हैं, कुछ आगे जाके दिए हैं, तो मैंने उनको सारा कंपाइल करके एक फॉर्म में ले आई हूँ और वही मैं आपको भी राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ ये डिफरेंसेस राइट करोगे और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, ताकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो बेटे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इसको सॉल्व कर सको। तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस करेंगे किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे इसको साथ साथ राइट करते रहो, मैं पहले सारा लिखवाऊंगी, देन मैं आपको इसको सबको एक्सप्लेन करूंगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस लिखेंगे, मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं ज्यादा डिफरेंसेस नहीं करवाऊंगी, थोड़े से करवाऊंगी कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो आप उसको इजीली बेटे कंप्लीट कर सकें। इसी तरह एज यूजुअल जिस तरह मैं पहले लिखवाती हूँ, आपने दो कॉलम बनाने हैं। एक पे हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सेक्सुअल। आप लोगों ने कभी भी इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना बेटे, मैं आपको वही चीजें कराऊंगी जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है। सिलेबस से बाहर से मैं कभी भी आपको कोई चीज नहीं करवाऊंगी। मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, एक होती है ए सेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। तो इसमें डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस मैं आप लोगों को राइट करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ राइट करें। पहला डिफरेंस क्या है, दिस इज यूनिपेरेंटल। इस केस में क्या है, दिस इज बायपेरेंटल। ये पहला डिफरेंस है। नंबर 2 डिफरेंस आप क्या लिखोगे, सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व। यहां पे जो सेल्स इन्वॉल्व हैं दैट इज नोन एज सोमैटिक, और यहां पे जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज नोन एज जर्म सेल्स। जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व। नंबर 3, इट इन्वॉल्व्स, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन
It involves the production of asexual spores. इस केस में हम क्या लिखेंगे? It involves the formation and fusion of gametes. क्लियर? नंबर 4 पे बेटे हम क्या राइट करेंगे? Offsprings are genetically similar to parents. Offsprings are genetically similar to parents. इस केस में क्या है? Offsprings are genetically dissimilar to parents. Number 5, the rate of reproduction is faster. नंबर इसका 5 क्या हो जाएगा? The rate of reproduction is slower. ठीक हो गया? और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नो फर्टिलाइजेशन. नो फर्टिलाइजेशन, और इस केस में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस क्लियर हो रहा है बेटे? नजर आ रहा है? आगे हम चलते हैं और यहां पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं? नो मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. जबकि सेक्सुअल में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. क्लियर? और भी बहुत सारी हम लोग इसमें लिख सकते हैं. कॉमन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम लोग. इसकी कॉमन एग्जाम्पल बेटे सिंपल सी लिख लेते हैं. 8 में ए सेक्शुअल मोड में आपके पास क्या आती है? एलजी आती है. और क्या आएगी? फंजाई. जबकि सेक्सुअल में आपके पास क्या आते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है? हायर प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे. ठीक है? और इसमें एक और भी बड़ा है, कॉमन सा डिफरेंस है. इट रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल. ठीक है? और इट रिक्वायर्स 2 डिफरेंट इंडिविजुअल. टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. क्लियर?
ये मैंने आपको क्या राइट करवा दिया बेटे, मैंने आपको राइट करवाया डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस किसके, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ए का मतलब होता है विदाउट, वो रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल। जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हमने यहाँ पे क्या क्या लिखे, हमने नंबर 1 लिखा यूनिपेरेंटल, यानी कि यहाँ पे एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें यहाँ पे क्या आएंगे, 2 पेरेंट्स आएंगे, दे आर बाइसेक्सुअल, ये दे आर यूनिसेक्सुअल हम लोग कह सकते हैं। सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे ए सेक्शन में जो रिप्रोडक्शन होती है, यहाँ पे जो सेल इन्वॉल्व होते हैं डेट इज नोन एज सोमैटिक सेल। यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स, यहाँ पे ए सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं, जबकि यहाँ पे क्या बनता है बेटे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, हम लोग डिटेल से पढ़ा था हमने। ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह के, किसकी तरह के, पेरेंट्स की तरह के। कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे जब बाइंडी फ्यूजन की पढ़ी थी, बैक्टीरिया की पढ़ी थी, हमने बडिंग पढ़ी थी, राइजोपस पढ़ा था, तो वो जो भी न्यू जनरेशन बन रही थी, जो भी न्यू सेल बन रहे थे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे थे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे, चाहे आप प्लांट्स ले लो, चाहे आप एनिमल्स ले लो, एनिमल्स देखो, अगर आप जानवर देखते हो, हम लोग बकरी देखते हैं, भैंस देखते हैं, बैफलो देखो, गोट देखो, इवन ह्यूमन बींग्स भी देखो, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, दे आर डिसिमिलर, यानी कि वो सेम कॉपी नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती है, जिस तरह के पेरेंट्स हैं वैसे ही डॉटर सेल भी होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल का बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका रेट क्या होता है, स्लो होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। हेरिडिटी मटेरियल की मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल की मिक्सिंग होती है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, माइटोसिस और मियोसिस में हमने डिटेल से पढ़ा था। फिर मैंने आपको क्या लिखवा दी, कॉमन एग्जांपल्स लिखवा दी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कॉमन एग्जांपल किसकी पढ़ी थी, बैक्टीरिया की पढ़ी थी, एल्गी की पढ़ी थी और फंजाई की पढ़ी थी। फंजाई में अगर आपको याद हो तो हमने बडिंग पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ी थी। एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, हमने बाइंडी फ्यूजन पढ़ी थी, ठीक है, याद है ना। फिर हमने एनिमल्स और प्लांट्स, जो हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एक इंडिविजुअल के जरिए ही ये रिप्रोडक्शन हो जाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो ही जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होगा। ये मैंने आपको डिफरेंसेस बेटे राइट करवा दिए, किसके, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर आपके पेपर में ये डिफरेंसेस आते हैं तो बेटे आपने ये डिफरेंसेस राइट करने हैं, वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 4 लिख देना, अगर लॉन्ग आएगा तो पूरे के पूरे आपने 9 के 9 जो है वो लिख के आने, तभी आपके मार्क्स फुल आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे भी मैं आपको कुछ लिखवाना चाहूंगी, और भी बेटे को 1-2 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास नहीं दिए गए, उनको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर आगे आओ, देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे आपको मैंने डिफरेंसेस लिखवा दिए ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर आप लोग इसी चैप्टर के आगे आओ बेटे, आगे आओ, यहाँ पे पेज नंबर 158 पे अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 158। यहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मैंने आपको फिनोमेना पढ़ाया था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने कहा था कि 2 जनरेशन आपस में क्या करती हैं, अल्टरनेट करती हैं। वो जनरेशन कौन कौन सी थी, हमने पढ़ी थी, एक थी गैमीटोफाइट जनरेशन और एक कौन सी जनरेशन थी, स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो थी जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, गैमीटोफाइट वो थी जो गैमीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इन दोनों जनरेशन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आता है, इसलिए मैं आपको इनके डिफरेंसेस भी बेटे राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। थोड़े से लिख पाऊंगी ताकि इजीली आप इसको लर्न कर सकें। तो आप लोग मेरे साथ बेटे इनके भी डिफरेंसेस लिखो। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, और यहां पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, स्पोरोफाइट।
आपकी बुक के पेज नंबर 158 पे बेटे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिया गया है, जहां पे हमने लिखा था कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन आपस में अल्टरनेट करेगी। ठीक है, तो इन दोनों जनरेशन्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं आपको भी राइट करवाऊंगी, वन बाय वन आप लोग मेरे साथ लिखोगे। गैमेटोफाइट पे हम पहले आते हैं। ठीक है, इट इज हिप्लॉइड फेज, इट इज हिप्लॉइड, हिप्लॉइड का मतलब होता है LOID, हिप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। क्लियर। स्पोरोफाइट पे हम अगर आएंगे तो ये क्या होगा, इट इज डिप्लॉयड, इट इज डिप्लॉयड, DIPLOID, डिप्लॉयड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। क्लियर। अब आते हैं हम अपने सेकंड डिफरेंस की तरफ। सेकंड पे आप लोग आओ, इट इज स्पेशलाइज्ड, SPECIALIZED, it is specialized to produce गैमीट्स। ठीक है, और यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, इट प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, इट प्रोड्यूस स्पोर्स। प्लीज, फिर हम आते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। ठीक है, नंबर 3 पे आप लोग क्या लिखोगे, यहां पे जितनी भी डिवीजन होती है, आल डिवीजन आर माइटोटिक, माइटोटिक। और इस केस में क्या होता है, म्योसिस अकर, meiosis occur during formation of spores। क्लियर। नंबर 4 डिफरेंस हम इसका क्या लिख लेते हैं, इट इज सेक्सुअल जनरेशन, इट इज सेक्सुअल जनरेशन। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, इट इज एसेक्सुअल। यहां पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। नंबर 5 पे आप लोग आओ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूसेस ज़ाइगोट। इस केस में क्या है, MEIO, न्यू स्पोर्स फॉर्म। ठीक है, और यहां पे नंबर 6 पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ अ म्यूस्पोर। ठीक है, और ये कैसे होगा, इट इज फॉर्म बाय द ये जब दो स्पोर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, गेमेटोफाइट जनरेशन बनती है। और स्पोरोफाइट कैसे बनती है, जाइगोट से बनती है। इट इज फॉर्म्ड, हम इसको कैसे लिख लेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ जाइगोट। क्लियर। आगे बेटे हम नंबर 7 पे चलते हैं।
गेमीटोफाइट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और यहाँ पे क्या होता है? रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्लियर? और बेटे हम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? डोमिनेंट, डोमिनेंट प्लांट बॉडी। इस केस में क्या है? डिपेंड ऑन गेमीटोफाइट। क्लियर? नज़र आ रहा है बेटे? ओके। और यहाँ पे हम क्या और मेंशन कर सकते हैं? मैं आप लोगों को और क्या बताऊँ? प्रोड्यूस बाय मियोसिस बेटे, ये जनरेशन मियोसिस से बनती है। और ये प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट यहाँ इसका फीचर है। दे आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। क्लियर? बस बेटे इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। आई थिंक इतने आप लोगों के लिए बहुत हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को टोटल 9 डिफरेंसेस यहाँ पे करवा दिए। हमने क्या डिफरेंस किए गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन के। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 ये सारे रीड आउट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या यहाँ पे लिखा? इट इज़ हिप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, जो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था, पूरा लाइफ साइकिल, वहाँ पे ये हिप्लॉइड फेज है। ये कौन सा है? डिप्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे बेटे स्पेशलाइज सेल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स। और यहाँ पे वो सेल क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस स्पोर्स। यहाँ पे गैमीटोफाइट के अंदर जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है। और यहाँ पे जब स्पोर्स बनने हों तो क्या स्पोर्स की जब फॉर्मेशन होती है तो क्या इवेंट होता है बेटे? मियोसिस होता है। ठीक है, इट इज सेक्सुअल जनरेशन, इट इज ए सेक्सुअल जनरेशन, यानी यहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। फ्यूजन ऑफ गैमीट प्रोड्यूस जाइगोट। जब गैमीट्स मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और यहाँ पे जो मियोस्पोर्स हैं दे फॉर्म, ओ ये मैंने लिखा नहीं, दे फॉर्म गैमीटोफाइट बेटे, गैमीटोफाइट, ये मैंने भूल गया था। दे फॉर्म गैमीटोफाइट। इट इज़ फॉर्म बाय द जर्मिनेशन ऑफ मियोस्पोर। जब स्पोर्ट्स की जर्मिनेशन होती है तो ये जनरेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, और ये जनरेशन जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास आती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। वो मैंने ऊपर ही पहले आपको मेंशन कर दिया, लेकिन ज़्यादा इजी मोड में मैंने लिखवा दिया। दे हैव डोमिनेंट प्लांट बॉडी। जबकि ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये डिपेंड करती है गेमीटोफाइट जनरेशन पे। दे आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस। गेमीटोफाइट जनरेशन किससे प्रोड्यूस होती है, किससे बनती है? मियोसिस के जरिए बनती है। जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो माइटोसिस के जरिए बनती है। बेटे ये थोड़ा सारा ना कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर बच्चे एमसीक्यूज भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी आते हैं, तो उसमें गलत लिख करते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। मैंने पहले भी समझाया, दोबारा बार बार बता रही हूँ कि इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस राइट करवा दिए गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन के। अब देखो, अगर आप लोग अपनी बुक की तरफ आओ, यहाँ पे भी हमें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दी हुई है, स्पोरोफाइट, ये गेमीटोफाइट। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है तो क्या चीज़ बनते हैं? स्पोर्स। यानी कि स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस के जरिए। फिर मैंने एक और चीज़ भी राइट की थी कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। ठीक है, और स्पोर्स किस में डेवलप होते हैं? गेमीटोफाइट में। मैंने क्या डिफरेंस एक और भी लिखा कि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड है,
ये देखो डिप्लॉयड एंड 2n है, गेमिटोफाइट क्या है, हिप्लॉयड है 1n है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल डिफरेंसेस ही थे, मैंने आपको इजी फॉर्म में एक टेबल की फॉर्म में जो है इनके डिफरेंसेस लिखवा दी, ये सारे यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। आपने ये सारे के सारे डिफरेंसेस बेटे याद करने हैं, लर्न करने हैं। ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट आया तो 4 लिखाना, लॉन्ग हो गए तो सारे के सारे आपने लिख के आने। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं बेटे। जो चीज़ें मैं राइट करवा रही हूँ इसका मतलब है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो पेपर में आ सकती हैं, इसीलिए मैं आपको राइट करवा रही हूँ, ठीक है। ये आपने याद करने हैं दोनों डिफरेंसेस। हमने जो सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी वो भी, और जो गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट के पढ़े ये भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।